जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। आज के सर्ग में हम भरत का भरद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को अपनी माताओं का परिचय देकर वहां से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करने का वर्णन किया गया है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। परिवार सहित भरत इच्छा अनुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में ही रहे। फिर सवेरे होते ही जाने की आज्ञा लेने के लिए वे महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देख भरद्वाज जी अग्निहोत्र का कार्य करके उनसे बोले, निष्पाप भरत, क्या हमारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती है? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सभी लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट हुए हैं? यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले हुए उन उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सेवकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित हो उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर ग्रहों का आश्रय ले बड़े सुख से यहाँ रात भर रहे हैं। भगवान मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए, धर्मपरायण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितनी दूर है और वहां पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है? इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार से उत्तर दिया, भरत, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है, जहाँ के झरने और वन बड़े ही सुंदर हैं। उसके उत्तरी किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे सघन वृक्षों से आच्छादित रहती है। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। उस नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात, वहां पहुंचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्णकुटी देखोगे। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय ही उसी में निवास करते हैं। सेनापति, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना लेकर पहले यमुना के दक्षिणी किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे। उनमें से जो रास्ता बाएं दाब कर दक्षिण दिशा की ओर गया है उसी से सेना ले जाना। महाभाग, उस मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियां, जो सवारी पर ही रहने योग्य थी, सवारियों को छोड़कर ब्रह्मश्री भरद्वाज को प्रणाम करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दीन हुई देवी कौशल्या ने, जो कांप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ अपने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिए। तत्पश्चात जो अपनी असफल कामना के कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई थी, उस केकई ने लज्जित होकर वहां मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामुनि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके वह दीन चित्त हो उस समय भरत के पास आकर खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने वहां भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। भरद्वाज के इस प्रकार पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान,
आप जिन्हें शोक और उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी सी दृष्टिगोचर हो रही है, यह मेरी माता बड़ी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार इन कौशल्या देवी ने ही सिंह के सम्मान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। उनकी बाईं बांह से सटकर जो उदास मन से खड़ी हैं तथा दुख से आतुर हो रही हैं और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर जड़े हुए पुष्प वाली कनेर की डाल के समान दिखाई देती हैं, ये महाराज की मंजली रानी देवी सुमित्रा है। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांतिमान वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिसके कारण पुरुष श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से प्राण संकट की अवस्था अर्थात वनवास में जा पहुंचे हैं तथा राजा दशरथ पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुए हैं, और जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित, बुद्धि वाली, गर्वीली, अपने आप को सबसे अधिक सुंदरी और भाग्यवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली, जो शक्ल सूरत से आर्या होने पर भी वास्तव में अनार्या है, इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार कहकर लाल आंखें किए पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांसें खींचने लगे। उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरत से श्री राम अवतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भरद्वाज ने उनसे ये बात कही, भरत, तुम कैकेयी के प्रति दोष दृष्टि न करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा ही सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानवों तथा परमात्मा का चिंतन करने वाले महर्षियों का इस जगत में हित ही होने वाला है। श्री राम का पता जानकर और मुनि का आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुए भरत ने मुनि को मस्तक झुकाकर उनकी प्रदक्षिणा कर जाने की आज्ञा ले सेना को कूच के लिए तैयार करने का आदेश दिया। उसके पश्चात अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों और दिव्य रथों को जो सुवर्ण से विभूषित थे जोत कर यात्रा के लिए उन पर सवार हुए। बहुत सी हथनियां और हाथी जो सुनहरे रस्सों से कसे गए थे, जिनके ऊपर पताकाएं फहरा रही थी, वर्षा काल के गरजते हुए मेघों के समान घटानाद करते हुए वहां से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार हो उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से ही यात्रा करने लगे। उसके पश्चात कौशल्या आदि रानियां उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नता पूर्वक चली। इसी प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमती शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्रियों के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई वह विशाल सेना वाहिनी दक्षिण दिशा को घेर कर उमड़ी हुई महामेघों की घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे लांग कर वह आगे बढ़े। उस सेना के हाथी और घोड़ों के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों पक्षी समूहों को भयभीत करते हुए भरत की वह सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहां बड़ी शोभा पा रही थी। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी युद्धपति मत वाले हाथी आदि अपने युद्धों के साथ भाग चले।
रीछ, चित्तकबरे मृग तथा रुर नामक मृग वन प्रदेशों में, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों उस सेना से पीड़ित दिखाई दिए। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। घोड़ों के समूह तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में नहीं आती थी। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गई थी, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, ब्राह्मण, मैंने जैसे सुन रखा है और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहाँ पहुँचने का आदेश दिया था, उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की दृष्टि करते हैं। शत्रुघ्न, देखो इस पर्वत की उपत्यकाओं को, जो देश के जहां पर किन्नर विचर करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरद काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह। यह वन जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के सम्मान प्रतीत होता है। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई से शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, उन मोरों को तो देखो, यह हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चित्तकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो इन्हें फूलों से विचरित सुसज्जित किया गया हो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़े और वन में सब और खोजे, जिससे उन दोनों पुरुष श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से सूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। उसके पश्चात आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभु, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता है वहाँ आग नहीं होती है, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यही होंगे। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष श्री राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ न हो तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे न जाना, अब मैं ही वहाँ जाऊंगा। मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब और फैल कर खड़े हो गए और भरत ने जहाँ धुआं उठ रहा था उस और अपनी दृष्टि स्थिर की। भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहां हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है।
इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में हमारा ये सर्ग पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल में नए हैं, वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।